हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के राउंड 2 जो ऑफलाइन होने वाला है उसके शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। आप राजस्थान की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी डेट्स वगैरह मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। इसमें मैं आपको राजस्थान की ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे इसमें अपन डिटेल में कि रेजिग्नेशन कब कब और कैसे कैसे कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे कि राजस्थान के बच्चे ऑल इंडिया में कैसे जाएं और ऑल इंडिया से राजस्थान में कैसे आएँ, वो भी इसमें अपन सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपन शेड्यूल देख लेते हैं। पब्लिशिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 1 होगी 8 को वो पब्लिश कर देंगे कितनी सीट बची है राउंड 1 के बाद। फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो 8 से लेके 11 नवंबर तक होगी। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं कराया था उनके लिए खुलेगी। अब इसमें दो होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब मान लो किसी ने राउंड 1 में पार्ट 1 करके छोड़ दिया तो वो आगे पार्ट 2 कर सकता है। किसी ने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई थी तो वो अब कर सकता है पूरी। तो उनको ही करानी है जिन्होंने राउंड 1 में कुछ गड़बड़ी की थी, पूरा नहीं हो पाया था उनका रजिस्ट्रेशन, उनको ही कराना है। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात उनके लिए हो गई। अब लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर है। 11:45 तक तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 4 PM तक आप फीस का डिपोजिशन कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस की अपन बात करें तो 1200 रुपये हैं जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है उनके लिए, और 2000 रुपये हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए 2000 रुपये है। तो ये फीस के लिए हो गई। अब नेक्स्ट बात करें अपन पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट 12 को आ जाएगी और सीट मैट्रिक्स है वो रिवाइज होके 13 को आ जाएगा कितनी सीट राउंड 2 में जाएंगी। फिर बात करें अपन सिक्योरिटी मनी की। तो सिक्योरिटी मनी है 5000 OBC SC ST के लिए और 10,000 है जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए और 1 लाख है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो ये जो है ये जमा कराने की डेट है अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट। जहाँ तक आपकी मेरिट नंबर आता है तो वहाँ तक आप ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कराना है आपको उसको वेबसाइट पे जाके। तो आप तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही तुरंत करवा देना डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी मनी। तो ये है सिक्योरिटी मनी के बारे में बात। अब बात है उन कैंडिडेट की जिन्होंने राउंड 1 में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या राजमेस के लिए अप्लाई किया था, अब उनको प्राइवेट के लिए करना है। तो उनको क्या करना है, जितनी अमाउंट उन्होंने दे दी उससे एक्स्ट्रा देनी है। जैसे 10,000 दे दी थी पहले तो 90,000 और देनी है। मतलब 1 लाख में सारे आ जाते हैं तो 90,000 और देनी है। तो ये है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। फिर बात करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन के लिए है? सबके लिए नहीं है ये डिफेंस, पैरामिलिट्री या NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। RUHS डेंटल कॉलेज में जाके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अलॉटमेंट भी इस बार उनको उसी टाइम हो जाएगा। जो डिफेंस, PM या NRI कैंडिडेट्स हैं उनको उसी टाइम हो जाएगा। फिर ये नीचे बता रहे हैं कि फिजिकली प्रेजेंट होना है और अलॉटमेंट वहीं पे हो जाएगा इनका। और फिर नीचे NRI कैंडिडेट्स के लिए बात बताई गई है कि NRI कैंडिडेट को राउंड 2 में अगर सीट मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा नॉन NRI सीट के लिए। तो वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उसको नॉन NRI सीट नहीं मिलेगी, NRI सीट ही मिलेगी फिर उसको। फिर नेक्स्ट है PWD वाले। PWD वालों का वेरिफिकेशन होगा 13 को ही होगा, RUHS डेंटल कॉलेज में ही होगा। और उनके जो सर्टिफिकेट है वो MCC द्वारा इश्यूड जो सेंटर्स हैं उन पे बने हुए होने चाहिए। तो RUHS डेंटल कॉलेज उनको जाना है, वेरिफिकेशन करवाना है और वहीं पे उनका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये 13 की बात है। फिर नेक्स्ट बात है 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक की। उसमें चलेगा आपका राउंड 2। ऑफलाइन आपको सीट अलॉटमेंट होगा जनरल, EWS, OBC, SC ST सभी कैंडिडेट्स को। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो RUHS डेंटल कॉलेज है जो TB हॉस्पिटल के पीछे है उसके अंदर जाना है आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। वो आपको एक टाइम देंगे और एक डेट देंगे, उस पर ही आपको जाना है। ऐसे डायरेक्ट उठ के नहीं जाना है। जैसे मेरिट के हिसाब से बुलाएंगे, जैसे 1000 बच्चों को फर्स्ट डे बुला लेंगे, 2000 रैंक तक सेकंड डे बुला लेंगे, इस हिसाब से वो स्लॉट देंगे। पिछली बार भी ऐसे ही स्लॉट दिए थे और एंट्री टिकट भी देंगे आपको, उसमें स्लॉट नंबर आपके और आपका टाइम और डेट लिखी होगी, उसको आपको डाउनलोड करके ले जाना है। वहाँ पे एंट्री उसी एंट्री टिकट से मिलेगी आपको। तो ये काम करना है आपको 14 से 19 नवंबर के बीच में, जो आपको डेट मिले उस पर जाना है और वहाँ जाके आपको ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट करानी है। अब कैसे होगी पूरी प्रोसेस हमने पहले ही बता दी है।
जो हमने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राजस्थान की राउंड 2 ऑफलाइन कैसे होती है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रखा है हमने उस वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग एसएमएस के अंदर ही होगा, जैसे राउंड 1 के अंदर हुआ था। आपको क्या है कि वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। राउंड 2 के अंदर जब आप अलॉटमेंट कराओगे, उसको आप अलॉटमेंट लेटर को लेके आप एसएमएस कॉलेज के अंदर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और आपको बॉन्ड वगैरह भरने हैं, फीस जमा करानी है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सारी, और आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आप अलॉटेड कॉलेज में जाके क्लास ले सकते हैं 15 नवंबर के बाद। तो ये सारा राजस्थान के राउंड 2 ऑफलाइन का शेड्यूल है, और मोपअप बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नीचे ये 7-8 पॉइंट और लिखे हुए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। 3-4 तो वही हैं, बाकी कुछ न्यू ऐड हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि एंट्री टिकट के बारे में बताया गया है इसमें। इसमें है एंट्री टिकट कैंडिडेट्स है वो डाउनलोड करेंगे और उसी टाइम और उसी डेट पे आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में आएंगे और सीट अलॉट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे लिख रखा है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ओरिजिनल सबमिट करवाने हैं। अब जिनके राउंड 1 में पहले से ही जमा हो चुके, उनके तो ऑलरेडी वहाँ पे पड़े हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। उनको ये नहीं सोचना है कि मुझे पहले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, फिर राउंड 2 में जाना पड़ेगा। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे पहले से आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं लेके जाना। आपको जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी, आपने फीस बना के जमा करवाई थी, रिसिप्ट दी होगी आपको, तो वो रिसिप्ट लेके जानी है, या फिर एडमिशन लेटर दिया होगा वो लेके जाना है। रिसिप्ट ही दी है राजस्थान में, तो जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको लेके जानी है। उसी रिसिप्ट से आपका सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा आपका। तो अपग्रेडेशन का सवाल भी था कई बच्चों का। हमारे जो राउंड 2 ऑफलाइन का वीडियो है उस पर बहुत सारे आए थे कि सर हमसे ना तो फॉर्म भरवाया गया, ना हमको बोला गया कि अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो उसका सीधा से यही आंसर है कि अपग्रेडेशन वहीं पे होगा राउंड 2 के अंदर ऑफलाइन। आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, वो फीस वाली रिसिप्ट लेके जानी है, और वहाँ पे नंबर वाइज मेरिट वाइज आपको कॉलेज मिलती रहेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 201 रैंक है, 201 स्टेट रैंक है, तो 200 तक बच्चों को कॉलेज मिल चुके होगे ना, तो आपको बुलाएंगे, माइक में बोलते रहते हैं वो, तो माइक में आपको बुलाएंगे कि 201 स्टेट रैंक ये कैटेगरी का कैंडिडेट है, नाम ये है, तो ये आए। तो वो जैसे ही आप जाओगे ना, तो वो आपके सामने सीट मैट्रिक्स होगा स्क्रीन के ऊपर। तो फिर वो पूछेंगे आपको कि क्या कौन सी कॉलेज चाहिए आपको। पहले से आपके पास ये कॉलेज है, आपको बताओ कौन सी चाहिए। तो आप बोल दोगे कि मुझे एसएमएस चाहिए। तो फिर वो क्या करेंगे, ओके एसएमएस अलॉट हो गई इस कैंडिडेट को, और वो एसएमएस से क्या करेंगे, एक सीट कम कर देंगे, और जिस कॉलेज से आपने छोड़ी है, जैसे आरयूएचएस से छोड़ी है, तो वहाँ पे एक सीट आपकी बढ़ा देंगे। तो ये इसलिए है, वो सीट आपकी कैंसिल हो गई आरयूएचएस वाली, और एसएमएस में आप चले गए, तो ऐसे होगा अपग्रेडेशन आपका ऑफलाइन वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही। तो ये आपके अपग्रेडेशन वाले सवाल का आंसर हो गया। अब नीचे बात करते हैं और क्या लिखा है। और इसमें लिखा है कि किसी भी अदर काउंसलिंग में बच्चे ने ज्वाइन कर रखा था, तो वहाँ से उसको रिजाइन करना है अगर राजस्थान राउंड 2 में उसको पार्ट लेना है तो। अदरवाइज उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे उसके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए या रिसिप्ट होनी चाहिए राजस्थान के राउंड 1 का है तो। इन दोनों कंडीशन में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि सर मेरे ऑल इंडिया राउंड 1 में महाराष्ट्र में मेरे डॉक्यूमेंट जमा है, मैं वहाँ से बाद में रिजाइन कर दूंगा, आप मेरे को सीट दे दो, ऐसे नहीं देंगे वो। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट होने चाहिए, या फिर आपके पास फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए ओनली राजस्थान की राउंड 1 की काउंसलिंग की। तो ये बात है। और अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा था बच्चा पहले, जैसे किसी ने नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ से भी उसको रिजाइन चाहिए। पिछले साल एडमिशन लिया था, वहाँ से भी रेजिग्नेशन लेटर चाहिए इनको, पूरा नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए उस कॉलेज को, और पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ऑन द स्पॉट, तो उसी से इसका एडमिशन हो पाएगा। तो ये बात इसमें लिखी हुई है। और फिर आगे लिखा है कि राउंड 2 में जिनको प्रेस अलॉटमेंट होता है ना, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं, फिर वो जमा कराने हैं, और बॉन्ड वगैरह भरना है, और कॉलेज ज्वाइन करना है, यही चीज़ लिखी है। और फिर नीचे यही लिखा है नोट में कि मैंने जो पहले आपको बताया कि फीस रिसिप्ट लेके आनी है आपको, अगर आपने पहले ही राउंड 1 में ज्वाइन कर रखा है, आपको अपग्रेड कराना है तो। फिर नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन आप 12 नवंबर तक 5 बजे तक कर सकते हैं। राउंड 1 में जो अलॉटेड कॉलेज है, अगर आपने उस पर ज्वाइन कर लिया है तो, और आप रिजाइन करना चाहते हैं, ऑल इंडिया में जाना चाहते हैं, तो आप 12 नवंबर 5 बजे तक सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट को सवाल होगा कि मुझे राउंड 2 ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, तो क्या मुझे रिजाइन करना पड़ेगा राउंड 1 से राजस्थान की? नहीं, उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, उनको तो अपग्रेड करना है। उनको वहां जाना है, फीस की रिसिप्ट लेके, और सीधा दूसरा कॉलेज लेना है अगर मिल रहा है तो। नहीं मिल रहा है तो एक और मौका है उनके पास, रिजिग्नेशन करने का एक और मौका है।
कोई बंदा मान लो 12 नवंबर तक रिजाइन नहीं कर पाता है तो एक और मौका है कि वो राउंड 2 की काउंसलिंग में जाए। मान लो उसके पास डूंगरपुर की कॉलेज थी राउंड 1 के अंदर, तो वहाँ जाए। अब मान लो उसको चाहिए थी, कोटा चाहिए थी या फिर अजमेर चाहिए थी, वहाँ पे सीट खाली नहीं बची उसकी मेरिट तक। उसको बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है कौन सी कॉलेज चाहिए, उसको तो कोटा अजमेर ही चाहिए थी। फिर नीचे वाली खाली बची, उसको चाहिए नहीं थी, तो वो मना कर देगी सर मेरे को नहीं चाहिए, और सर जो ये कॉलेज है मेरी वो भी नहीं चाहिए, मुझे रिजाइन करना है। तो वो ऑन द स्पॉट रिजाइन कर सकता है। उसकी ना तो सिक्योरिटी मनी का नुकसान होगा, ना उसको सीट वहाँ पे दी जाएगी, तो उसकी ब्लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। तो वो है, वहाँ से डॉक्यूमेंट सेफली अपने लेके आ सकता है। तो ये राजस्थान में एक अच्छी चीज़ है, ऑन द स्पॉट आपको ये चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि अगर राउंड 2 के बाद बंदा ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, रेजिग्नेशन का मौका उसको नहीं दिया जाएगा। एक बार आपका मेरिट नंबर चला गया, एक बार उन्होंने कॉल कर लिया कि 201 नंबर वाला बंदा आए, आप चले गए, आपने रिजाइन नहीं किया या आपने जो कॉलेज थी वही रहने दी, तो इसका मतलब उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आप रिजाइन तभी कर सकते हो जब आप बॉन्ड भरो। 5 लाख रुपए का बॉन्ड बनना पड़ेगा आपको, और फिर आप काउंसलिंग से ही परमानेंटली बाहर हो जाओगे। तो ये आपको रिस्क नहीं लेनी है। आपको जो भी डिसीजन लेना है राउंड 2 में, मान लो आपको 16 तारीख को बुलाया जाए, तो आपको डिसीजन लेना है 16 तारीख को आपको नंबर आए ना उससे पहले ही पूरा डिसीजन लेना है कि आपको ऑल इंडिया में जाना है, राजस्थान में जाना है, कहाँ जाना है। पूरा आपको पहले ही सोच के रखना है, पूरा माइंड सेट रखना है। और सेफ साइड तो ये थी कि आपने राजस्थान में राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर दो। फ्री एग्जिट नहीं किया है, वैसे तो काउंसलिंग जो रिपोर्टिंग है वो एंड हो चुकी है, फ्री एग्जिट नहीं किया है, आप रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, रेजिग्नेशन भी सेफ है, ताकि आप है ना ऑल इंडिया की राउंड 2 भी करा सकें और स्टेट की जो है राउंड 2 भी करा सकें। बाद में जाके रेजिग्नेशन वाले बंदे भी करवा सकते हैं राउंड 2, ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशन दे दिया तो राउंड 2 नहीं करवा सकते। सेफ है वो, सिक्योरिटी मनी भी सेफ है, और राउंड 2 के अंदर वो जा सकते हैं, ऑफलाइन राउंड 2 के अंदर। तो ये है पूरा जो मैंने आपको समझाया है, ये सारा इसके अंदर लिखा है। तो इनमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि आपको रेजिग्नेशन देना है 12 नवंबर के 5 बजे तक, या फिर आपका नंबर आए उस टाइम ऑन द स्पॉट। ये दो ही आपके पास मौके हैं राउंड 1 में जो अलॉटेड सीट थी उससे रेजिग्नेशन देने के। और दूसरी बात अपग्रेडेशन की, तो अपग्रेडेशन आपको जो फीस वाली रसीद है उसको लेके जाना है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही आपका जो अपग्रेडेशन है वो होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऑनलाइन नहीं करना, कुछ ऑफलाइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा जाके वहाँ पे अपग्रेडेशन करना है। आपका जैसे ही नंबर आए वहाँ पे जाके बोलना है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर सीट अवेलेबल होगी तो वो दे देंगे। बस, तो ये सारी बात है। तो ये था आज की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो अपना आ रहा है राजस्थान की राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।